अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी.एम. कुरैशी। तो अक्सर हमारे पास पेशेंट जो है मैदे के मसाइल के साथ आते रहते हैं, जिनमें पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब हमारे जो मैदा है यानी पेट है उसमें दर्द होता है, उसके साथ साथ जो है तेज़ाबियत और सीने में जलन, गैस वगैरह इस तरह की शिकायत होती रहती है। तो हालिया जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तो उसमें मरीज़ों की तादाद में ख़ातिरख़्वाह इज़ाफ़ा हुआ है और यही मसाइल जो है ना सामने आए हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन जो वजूहात हैं इसकी मैदे के मसाइल की, तो वो क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो अगर हम उसकी वजूहात के बारे में बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी जो है वो फूड होती है, जो हम खुराक इनटेक कर रहे होते हैं। हमारी जो खुराक होती है वो ज़्यादातर स्पाइसी होती है और ऑयली होती है, जो इन तमाम मसाइल का सबब बनती है। ख़ास तौर पे अगर हम अफ्तारी की बात करें तो अवाम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ूड इस्तेमाल कर रही होती है, जिसमें बाज़ारी खाने हो गए जैसे समोसे पकौड़े वगैरह, इसके अलावा बर्गर वगैरह हो गए और फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल हो गया, ऑयली चीज़ें हो गई हैं, तो इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। और अक्सर लोग जो है ना वो बूफे पे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंट तरह की डिशेस होती हैं और उनमें जो है ज़्यादातर स्पाइसी डिशेस होती हैं और ना सिर्फ अवाम उनको खा रही होती है बल्कि बहुत ज़्यादा खाती है, जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह जो है अफ्तार में भी हम जो है ये चीज़ें खाते हैं और सहरी में भी जो है ना हम ऑयली चीज़ों का जैसे कि पराठे वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल एसिडिटी के मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम दूसरी वजूहात की बात करें तो उसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो गया, इसके अलावा एंग्जाइटी, अगर दूसरे फैक्टर्स की बात करें स्ट्रेस वगैरह, तो ये भी जो है मैदे के मसाइल एसिडिटी का बायस बनती है। इसके अलावा जो है अगर हम दर्द के लिए ऐसे पेशेंट जो जिनको घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है और वो पेन किलर एनसिड्स यानी कि डेक्लोरान वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हों, तो वो भी जो है मैदे के मसाइल के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं, क्योंकि एनसिड जो है वो मैदे को मज़ीद जो है डैमेज करता है उसकी म्यूकोज़ा को, और उससे एसिडिटी के मसाइल पैदा होते हैं। और अक्सर लोग खाने के बाद जो है वो फ़ौरन सो जाते हैं, जिसकी वजह से तेज़ाबियत के मसाइल पैदा होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से कैसे बचा जाए उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी खुराक को सिंपल रखें। फ़ास्ट फूड, ऑयली फूड, चिकनाई वाली चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ करें, ठीक है। और अफ्तार में जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही थी कि खजूर और दूध से जो है ना वो रोज़ा खोलते थे, तो आप भी इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। और इसी तरह जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना अफ्तार के बाद फ़ौरन, और फूड चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर्स, ऐसी फूड्स जिसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके मैदे को ठीक करती हैं बल्कि जो है आपके जो कब्ज़ है तो कब्ज़ से भी ये बचा रही होती हैं। इसके अलावा पानी का भरपूर इस्तेमाल करें, तो पानी जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने से बंदा जो हाइड्रेटेड रहता है और उसी वजह से मैदे के मसाइल आधे हल हो जाते हैं। इसके अलावा आपने जो है खाने और सोने के दरमियान 2 से 3 घंटे का वक्फा करना है, उसके दौरान आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम सहरी की बात करें तो सहरी में लोग खाने के बाद देखा जाता है कि फ़ौरन सो जाते हैं, तो इससे तेज़ाबियत रहती है पूरे दिन भर के लिए। आपको खट्टी डकारें आ सकती हैं, तेज़ाबियत रह सकती है, सीने में जलन रह सकती है। तो आपने जो है ना खाने के बाद फ़ौरन नहीं सोना, हल्की फुल्की वॉक करनी है, ठीक है। और रही बात पेन किलर्स की, उसका आपने एहतियात करना है। अगर आप पहले से मैदे की जो तेज़ाबियत है उसका शिकार हैं तो आप पेन किलर को बहुत कम यूज़ करें, और मेरा मशवरा तो यही है कि आप जो है ना उन्हें इस्तेमाल ना करें। तो इसके अलावा जो है आपने एक और चीज़ ये करनी है कि जो अफराद स्मोकिंग करते हैं उन्हें चाहिए कि स्मोकिंग को कम करें और उन्हें तर्क कर दें ऐसा ऐसा, ताकि उसकी वजह से भी जो है ना मैदे की जो म्यूकोज़ा है उसको डैमेज पहुंचता है। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो है वो प्रिकॉशन मेजर्स
بتاتے ہیں پیشنٹ کو، احتیاط بتاتے ہیں فوڈ کے اعتبار سے اور ایکسرسائز کے اعتبار سے ہم بتاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اگر مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر ہمارے پاس آپشن میڈیسن ہوتی ہیں، جس میں جو ڈاکٹر ہیں وہ پیشنٹ کی جو سچویشن کے مطابق پرسکرائب کرتے ہیں میڈیسن، جس میں اکثر جو ہے وہ ہم کیپسول دے رہے ہوتے ہیں ہارمون. تو اس سے مسئلہ جو ہے نا بہتر ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.